से रहते हुए। ठीक है, क्या पाकिस्तान से काम किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों की क्लियर करवाऊंगा। सही है। तो सबसे पहली चीज, जरा अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी आज अपने टॉपिक को। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करता चलूं, काफी बच्चों को अमेजोन का आइडिया होगा और काफी को नहीं होगा। ठीक है, पहली तरह ये क्लियर कर लें, क्या हम सर पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। उसका आंसर है यस। ठीक है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट होगा, वो डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा। अभी आप लोगों के लिए वो सरप्राइज है। अभी लाइक मैं आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में वो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इतना बता दूं, आपका जो आईडी कार्ड होता है ना, आपके आईडी कार्ड पर आपका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो सकता है। दैट्स इट। अच्छा सर, क्या अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए कोई हमें यूएसए की आईपी या कोई ऐसी वीपीएस या वीपीएन यूज करना होगा? नहीं, आपका इंटरनेट, उस पर आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसी पर आप उसको चला सकते हैं। कोई आपको अदर देन पाकिस्तानी आईपी कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं हो। सही है। अच्छा, अब जरा अमेजोन को डिस्कस करते हैं। अमेजोन बेसिकली क्या है। Amazon.com is the world's largest online e-commerce platform. इट्स मीन कि Amazon दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने का मतलब क्या है? इट्स मीन कि इस टाइम Amazon पूरी दुनिया में काम कर रहा है। कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पूरी दुनिया में वर्किंग कर रहा हो। पूरी दुनिया का क्या मतलब है? सबसे बड़ी कंट्री और Amazon जहां की इन्वेंशन है वो है यूएसए। Amazon यूएसए का है। ठीक है, इसके सीईओ का नाम है जेफ बिसोस है, इसके सीईओ का नाम। अब अमेजोन जो है ना, यूएसए के अलावा जर्मनी, यूके, फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर कंट्री में है। ऑलमोस्ट तकरीबन 20 से 25 कंट्रीज में अमेजोन है। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेजोन इस टाइम वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में आप परचेजिंग नहीं कर सकते। अगर आप, आपके सामने अमेजोन नजर आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लेनी है, तो आप नहीं ले सकते। हाँ, ले भी लेंगे वो भी बात ठीक है, लेकिन क्या है, आपको इतने की प्रोडक्ट नहीं होगी जितना आपको शिपिंग पड़ जाएगी। इट्स मीन बेहतर है आप उसको ना ही लें। लेकिन पाकिस्तान से रहते हुए आप अमेजोन पर सेलिंग जरूर कर सकते हैं। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप यूएसए में काम करना चाहें या आप यूके में या फ्रांस में या कनाडा में अपनी डिटेल का अकाउंट बनाए, या अपने किसी जानने वाले का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप वो जहां आपका कोई जानने वाला यूएसए में रह रहा है तो आप उनकी डिटेल पे बना लें, ज्यादा बेहतर है। यूके में कोई रह रहा है उसकी डिटेल पे बना लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इट्स मीन कि आप अकाउंट क्रिएट कर भी सकते हैं, आप वर्किंग कर भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इट्स बी टू सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हेयर सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी टू सी प्लेटफॉर्म होता है जी, बिजनेस टू कस्टमर। अमेजोन पर जो प्रोडक्ट लिस्टेड है उससे किसी ने, कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज करनी है ना, तो वो कोई ऐसा कस्टमर परचेज करेगा जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, नॉट फॉर सेलिंग पर्पस। लाइक एक प्लेटफॉर्म है ना अलीबाबा, वहां से लोग परचेजिंग करते हैं। एक तो वो बल्क में परचेजिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा वो इसलिए परचेजिंग करते हैं कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को बेचना है। देयर पर्पस इज टू सेल दैट प्रोडक्ट, नॉट फॉर कंज्यूम। सही है। इसी तरह अब दराज प्लेटफॉर्म है। दराज पर आप लोगों ने इत्तफाकन आप लोगों ने परचेजिंग की होगी दराज से। अब दराज से अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो परचेजिंग किस लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली इस मकसद के लिए कि आपने उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसी तरह दराज भी बी टू सी प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, लेकिन दराज एक लिमिटेड कंट्रीज में है। पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म है। कहीं मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में आई थिंक सो काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे दराज का मैंने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इतना मुझे खास नहीं लगता दराज। ठीक है, देयर आर टू पार्टीज ऑन अमेजोन। फर्स्ट इज बायर, सेकंड इज सेलर। बायर कौन होते हैं? खरीदने वाले। सेलर कौन होते हैं? बेचने वाले। ऑब्वियसली आप लोगों ने एज अ सेलर काम करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है, ये सीखना है कि किस तरह हमने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है ऑन अमेजोन। अच्छा, उसके बाद देर आर जी बिजनेस मॉडल्स विच वी हैव टू डिस्कस। कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिजनेस मॉडल है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ओ ए, अमेजोन ओ ए। ओ ए ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, ये यूएसए का टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए ना तो आपको किसी कंपनी की जरूरत है जिसको हम एलएलसी बोलते हैं, ना आपको बल्क इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि अगर आपको स्टॉक लेना है तो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे आपको स्टॉक नहीं लेना। आपको चाहे आप 5 पीसीज ले लें, चाहे 10 ले लें, किसी प्रोडक्ट के जितने भी आप डिपेंड करते हैं, आप अपने पीसीज परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने जस्ट प्रोडक्ट हंट करनी है, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट जो बिक रही है उनको देखना है और उनकी परचेजिंग करनी है, और आपने बिजनेस को स्टार्ट कर देना है। कोई किसी ब्रांड से परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। डेट्स इट, ये एक बिजनेस मॉडल है। अच्छा, उसके बाद Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। ये वीए, इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, वीए। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक पर्सन होता है जो Amazon की सर्विसेज सेल आउट करता है।
ठीक है। हिज वर्क इज टू मैनेज Amazon अकाउंट। अब आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक का मालिक नहीं मिलता, ऑनर नहीं मिलता। आपको वहां पर कौन मिलता है? बैंक मैनेजर या ब्रांच मैनेजर। किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको ज्यादातर, मतलब ज्यादातर 90% वहां पर ऑनर नहीं आपको मिलता, सीईओ नहीं मिलता। आपको वहां पर कौन मिलता है? मैनेजर मिलता है, कंपनी मैनेजर, बिजनेस मैनेजर। जो पर्सन होते हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर रहे होते हैं। मतलब उनका काम क्या होता है? बिजनेस को मैनेज करना। अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपनी सैलरी या जो भी उनका तय है वो ले रहे होते हैं। इसी तरह अमेजोन की लैंग्वेज में जो पर्सन, इसकी क्या होता है, इसने अमेजोन के अकाउंट्स को काम करना आता होता है। अब ये कोई अलग से कोर्स नहीं है, इसका कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ आप अमेजोन सीख जाते हैं, आप अपना काम करते हैं तो भी वही काम है। अगर आप अपने के साथ साथ किसी और के अकाउंट को मैनेज करते हैं तो फिर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं उसके साथ। अब वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप एज अ किसी के साथ बन के काम करते हैं तो आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो जो पर्सन जिसके आप अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्लाइंट फाइंड आउट किया, चाहे क्लाइंट कोई भी हो सकता है, चाचू मामू कोई भी हो सकते हैं, गोरे क्लाइंट, पाकिस्तानी क्लाइंट। उसको अब अमेजोन पे काम करवाना है बट उसे काम करना नहीं आता। आपकी और उसके साथ तय होती है, भाई आप उसके साथ तय करते हैं मुझे अमेजोन पर काम करना आता है, मैं आपके काम को मैनेज करूंगा, ठीक है। आप मुझे मंथ के एंड पर या तो सैलरी दे दें, या मेरा जो भी मंथ के एंड पर प्रॉफिट बन रहा है कि इतने परसेंट मेरा बनता है वो आप मुझे दे दें, डेट्स इट। आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह हम कवर जरूर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ Amazon FBA होलसेल। ये होलसेल एक बड़ा बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है। इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए फिर आपको यूएसए में कंपनी रिक्वायर्ड होती है। किसी भी कंट्री में काम करें तो आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। यूएसए में होती है LLC, सही है। यूके में होती है LTD, सही है। फ्रांस में, और सॉरी कनाडा में होती है इनकॉर्पोरेशन। इस तरह मतलब हर कंट्री में अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करवा के ये बिजनेस कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपको बल्क इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपको एक आधा पीस या दो चार पीसेस नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें आप एक आधा पीस दो चार पीस, आपको फिर बल्क इन्वेस्टमेंट, आपको बल्क स्टॉक लेना पड़ता है, मतलब ज्यादा स्टॉक लेना पड़ता है, सही है। उसके बाद फिर ब्रांड से परमिशन लेकर आपको प्रोडक्ट बेचनी पड़ती है, बगैर परमिशन आप नहीं बेच सकते। तो इसका भी ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही कोर्स की कुछ आउटलाइन आपके साथ डिजाइन की है, वो आपको किस तरह बेसिक से एडवांस लेवल पर लेके जाना है, तो वो चीजें आपको बताता हूँ कि हम किस तरह इसको कवर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ Amazon, जिसमें बेसिक्स ऑफ Amazon आती हैं, यूजिंग टूल्स एंड एक्सटेंशन। आप किस तरह Amazon की बेसिक्स कवर करेंगे और किस तरह टूल्स को यूज करते हुए आप सीखेंगे और किस तरह एक्सटेंशन को यूज करते हुए आप Amazon पर वर्किंग कर सकते हैं। Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज, जैसा कि मैंने पहले बोला है, शॉर्ट फॉर्म OA है। ये यूएसए का टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट। अच्छा, एक बात आप लोगों को डाउट में आ रही होगी, सर क्या Amazon पे काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है या विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हम काम कर सकते हैं? अपना अगर काम करना है, अकाउंट अपना बनाकर काम करना है, देन यू हैव टू रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। इन्वेस्टमेंट के बगैर Amazon पर आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी के साथ एज अ वीए काम करते हैं, आप किसी के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। आपकी जस्ट सर्विसेज लगेंगी, आपने अपनी सर्विसेज को बेचना है, उनके अकाउंट को मैनेज करना है। मंथ के एंड पर या तो आपकी सैलरी तय हुई है तो सैलरी मिल जाएगी, परसेंटेज कोई तय हुई है कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 30%, 40%, 50% मेरा, जो भी आपका तय हुआ है वो आप उनसे डिमांड कर लेंगे। हाउ टू हंट OA डील्स एज वेल कैशबैक डील्स। आप किस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज की डील्स को हंट कर सकते हैं और किस तरह आप कैशबैक डील्स को हंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, वो प्रोडक्ट्स जो Amazon पर अच्छी सेल आउट हो रही हैं उनको ढूंढना, उनको निकालना कि उनको आप भी बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट को तलाश करना, हम Amazon की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंट करना। प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है? वो प्रोडक्ट जिसको आपने निकाला हुआ है, तलाश करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको अब किस वेबसाइट से कम प्राइस पर लेना है, दिस इज कॉल्ड सोर्स करना। अब आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, अपने यहाँ पे कोई भी फिजिकल बिजनेस करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दी प्रोडक्ट कि मैंने बेचना क्या है, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट किया, अब आपने वो प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, कम प्राइस पर आपने कहाँ से लेनी है ताकि आप उस प्रोडक्ट को बेच सकें, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है जी। ये होती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स एज वेल मैन्युअली। आप किस तरह टूल्स के साथ प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं और आप किस तरह मैन्युअली, लाइक बगैर टूल के साथ आप किस तरह प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट हंटिंग विद टूल्स एंड मैन्युअली है। हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स वेबसाइट। आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स की और ब्रांड्स की वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी प्रोडक्ट्स वगैरह वहां से मिल सके और आप Amazon पर उनको सेल आउट कर सकें। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है? Amazon के अकाउंट पर प्रोडक्ट को लिस्ट करना, लाइक डिस्प्ले करना, ताकि कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट नजर आए, वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करें, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। उसके बाद जी आगे चलते हैं।
आ गया जी प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ, लाइक डिटेल्स में प्रोडक्ट हंट करना, ठीक है। डेप्थ का मतलब है डिटेल में प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, ढूंढना, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग इन डेप्थ। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा एज वेल मैनुअली, कीपा एक बहुत अच्छा टूल है जी। आप इस टूल की हेल्प से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, लाइक फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको आप क्राइटेरिया देंगे, भाई मुझे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट दिखाएं जो अमेजोन पर बिक रहे हैं, तो कीपा आपको प्रोडक्ट निकाल कर बता सकता है। प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, सेलर स्टोर फ्रंट, ये क्या होता है? वो सेलर जो ऑलरेडी अमेजोन पे वर्किंग कर रहे हैं, छोटे छोटे सेलर जिनकी रेटिंग कम है, जो लाइक कुछ इतना टाइम है वो उनको अमेजोन पे काम करते हुए, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अमेजोन पर बेच रहे हैं, ठीक है। आप भी उनके स्टोर फ्रंट लाइक अमेजोन की शॉप से प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे, ठीक है। अगर वो लोग ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बेच सकते? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स थ्रू सेलर स्पाइंग, इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग करना। प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ, मतलब डिटेल में प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है कि एक प्रोडक्ट उसकी छानबीन करना कि क्या ये प्रोडक्ट बेचने के काबिल है या नहीं है। अगर मैंने इसको बेचना है तो किस प्राइस पर बेचना है, मुझे कितनी प्राइस पर लेना है, इसकी क्या प्राइस चल रही है पिछले एक दो महीने से अब तक, इसकी क्या प्राइस है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स एनालिसिस इन डेप्थ। उसके बाद है ये कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जरूरी नहीं आप ही उसको सिर्फ बेच रहे हो, आपके अलावा और भी सेलर उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। अब वो कितने की बेच रहे हैं, उनकी क्या प्राइसेस चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो कम कर रहे हैं तो आपको भी कम करनी होगी, वो बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स दोस आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट, आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स तलाश कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट हो रही होती हैं, दिस इज कॉल्ड हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द वर्क ऑफ 3PL प्रेप सेंटर। 3PL क्या होता है, प्रेप सेंटर क्या होता है, ये जरा समझ लें। 3PL बोल लें या प्रेप सेंटर बोल लें, बात एक ही है, काम एक ही है, ठीक है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ 3PL क्या होता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये हर कंट्री में कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसा कि यूएसए में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये यूएसए में भी होंगे सर्विस प्रोवाइडर, यूके में काम कर रहे हैं तो यूके में भी होंगे। इनका काम अब क्या होता है, इनका काम होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट देखी है अमेजोन पर, आपने ये प्रोडक्ट सेल आउट करनी है अमेजोन पर, आपको वो प्रोडक्ट किसी वेबसाइट से मिल रही है कम प्राइस पर। अब आप उस वेबसाइट से परचेज करके डायरेक्ट अमेजोन के पास प्रोडक्ट्स नहीं भिजवा सकते। अगर आप डायरेक्ट अमेजोन के पास प्रोडक्ट्स भिजवाएंगे तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, ठीक है, कि आप, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के पास जाएगी ना, तो उस वेबसाइट जहां से आपने परचेजिंग की होगी, उस वेबसाइट की पैकेजिंग लगी होगी उस प्रोडक्ट्स के अंदर, लाइक जो मेन बॉक्स है या जो भी बड़ा सा कर्टन है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट्स है। अब जो कर्टन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। अमेजोन ये चीज बर्दाश्त नहीं करता, अमेजोन फिर इस वजह से अकाउंट बंद कर देता है। फिर हमने जो सर्विस लेनी होती है, इन 3PL वालों की सर्विस लेनी होती है। अच्छा, इनमें अब इनका क्या काम होता है, आप इनके एड्रेस पर वो प्रोडक्ट्स अपना स्टॉक भिजवाएंगे, ये आपकी प्रोडक्ट्स को रिसीव करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, लाइक उसको चेक करेंगे और काउंट करेंगे क्या ये वही प्रोडक्ट है जो हमने कही है, उतनी ही आई है जितनी मैंने बोली थी, ठीक है। उस वेबसाइट की पैकेजिंग रिमूव करके एक न्यू बॉक्स लगाएंगे, न्यू स्टिकर लगाएंगे जिसको हम लेबल बोलते हैं, ठीक है। बॉक्स के ऊपर लेबल लगाएंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल लगाएंगे, जो कि ये बार कोड्स होते हैं, जिस तरह आप मॉल्स में परचेसिंग करने जाते हैं ना, तो वहां से बार कोड्स वगैरह होते हैं। ये काम होता है इनका। आपके स्टॉक को फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने से पहले आपसे अपनी सर्विस के चार्जेस ले लेंगे, ठीक है, और आपका स्टॉक अमेजोन के पास भिजवा देंगे। दिस इज कॉल्ड 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ी सी बात तो नहीं इतनी खास समझ आई होगी, लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप इस बात को भी क्या करेंगे, समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की। आपको पता है पहले मैं भी आप ही की तरह था, मुझे भी ये चीजें समझ नहीं थी आती, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम लगा, तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे इस टाइम 3.5 ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में लाइक अमेजोन का काम करते हुए, तो अब मुझे फिंगर टिप्स पर सारी चीजें याद है। तो मैं भी आप लोगों के ही लेवल से उठकर यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, कोई मैं पीछे से सीख कर नहीं आया, मुझे सारी चीजें शुरू से नहीं पता, स्कूल में नहीं पढ़ी हुई, कॉलेज में नहीं पढ़ी, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग भी इस जगह पर आ सकते हैं जहां पर मैं हूँ राइट नाउ, ठीक है। हर चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ कुछ को तो ज्यादा ही लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको रिवार्ड उसका जरूर मिलकर ही रहेगा। क्या आप लोग एग्री हैं मेरी इस बात से, जरा मुझे चैट में बताएंगे, क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताई है? टेल मी डियर स्टूडेंट्स। जी वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रेप सेंटर, जो मैंने आप लोगों को बताया, बात एक ही है, प्रेप सेंटर बोल लें या 3PL बोल लें, काम एक ही है, बात एक ही है। हाउ यू कैन सेंड इन्वेंट्री टू 3PL, आप अपनी इन्वेंट्री किस तरह 3PL वालों को भेजेंगे, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। ओवरव्यू ऑफ अमेजोन FBA होलसेल, अब होलसेल किस तरह कर सकते हैं अमेजोन पे, किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, बड़ा बिजनेस मॉडल होता है, व्हाट इज अमेजोन FBA होलसेल, ठीक है।
इस बिजनेस मॉडल को करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, आपको बल्क परचेजिंग करना पड़ती है, ठीक है, आपको एलएलसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हाउ टू फाइंड ब्रांड्स एज वेल डिस्ट्रीब्यूटर, आप किस तरह ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स अच्छी सेल आउट हो रही होती हैं, आप उनको किस तरह बेच सकते हैं। हाउ यू कैन फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप किस तरह वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो। सही है, तो ये होलसेल का था। अब Amazon सेलर सेंट्रल, Amazon सेलर सेंट्रल क्या होता है जी? आपका Amazon का अकाउंट, वो अकाउंट जिस पर आप सेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं, उसको कहते हैं Amazon सेलर सेंट्रल, ठीक है। हाउ टू मैनेज Amazon अकाउंट, Amazon का अकाउंट मैनेज करना किस तरह होता है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सीन है, आप इजीली Amazon के अकाउंट पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको सीखना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आप लोग इस पर वर्किंग कर सकते। अब मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि इसमें बड़े फीचर्स होते हैं, लेकिन आपका अकाउंट Amazon का पाकिस्तान से रहते हुए बिल्कुल बन सकता है, हमारे अपने भी पाकिस्तानी डिटेल्स पर ही अकाउंट बने हुए हैं। मी टू लिस्टिंग इन Amazon अकाउंट, मी टू लिस्टिंग क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी Amazon पर सेल आउट हो रही हैं, उनको आप लोग भी बेचेंगे, आप लोग भी उस पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। देखिए ना, एक प्रोडक्ट आपको पता है यार ये ऑलरेडी बिक रही है, कस्टमर उसको ले रहे हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे है, नेस्ले की अगर पानी की बात करूं, आपको पता है, लोगों को पता है नेस्ले का, कोलगेट का लोगों को पता है, ठीक है। अब कोलगेट का, नेस्ले का, इन चीजों का क्या है, लोगों को पता है। तो आप भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेकर या आप करियाने की दुकान बनाकर ये चीजें रख लेंगे, तो आपको पता है यार ये बिकेंगी। इसी तरह मी टू लिस्टिंग इसी को कहते हैं, वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी Amazon पर बेच रही हैं, आप लोग उनको भी बेचेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग, आप Amazon पर किस तरह लिस्ट कर सकते हैं? हाउ टू लिस्ट आ प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट, ताकि कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट नजर आए, आप डिस्प्ले करेंगे। जब तक आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हुई होगी, कस्टमर्स को फिर कैसे नजर आएगी? दिस इज कॉल्ड हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट इन Amazon अकाउंट। हाउ टू डू मी टू लिस्टिंग, मी टू लिस्टिंग वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। मी टू लिस्टिंग क्या होता है? वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी Amazon पर बिक रही हैं, उन्हीं को बेचना। दिस इज कॉल्ड मी टू लिस्टिंग इन Amazon अकाउंट। उसके बाद हाउ टू पुट डायमेंशन इन Amazon अकाउंट, डायमेंशन क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है, ठीक है, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है और उसका वजन भी होता है, ठीक है। अब अगर आप अपनी ही एग्जांपल ले लें, आपकी लेंथ भी है, आपकी हाइट भी है, आपकी विड्थ भी है और आपका वजन भी है, ये चारों चीजें लाजमी होती हैं, ठीक है। लाइक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और वजन, ठीक है। अब इसको कहते हैं डायमेंशन। अब ये चीजें आपने किस तरह अपनी प्रोडक्ट पर डालनी है ताकि कस्टमर्स को ये चीजें नजर आए। कस्टमर ये चीजें देखते हैं परचेज करते हुए, भाई इसकी क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है और इसका क्या वजन है, ठीक है। कस्टमर हैव टू चेक दीज थिंग्स इन, सॉरी, वाइल परचेजिंग। तो ये उसका काम होता है। अच्छा, उसके बाद FBA शिपमेंट प्लान। FBA शिपमेंट प्लान क्या होता है? ठीक है, FBA शिपमेंट प्लान होता है, आप अपना स्टॉक जब Amazon के पास भिजवा रहे हैं, ताकि आपका स्टॉक Amazon के पास पड़ा हो, ऑर्डर आए, Amazon कस्टमर तक शिप कर रहा हो, हमें कोई टेंशन ना हो, ताकि आप Amazon को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप Amazon को बता रहे हैं कि भाई Amazon, मेरी ये वाली प्रोडक्ट्स इस नाम से इतने पीसीज आपके पास आने वाले हैं। इसको हम कहते हैं FBA शिपमेंट प्लान क्रिएशन, ठीक है। जब तक आप FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक Amazon आपकी इन्वेंट्री को, आपके स्टॉक को रिसीव नहीं करेगा। जब आप प्लान क्रिएट कर देंगे, तो Amazon को भी पता होगा यार इस पर्सन ने, ये वो Amazon के अकाउंट से प्लान बनता है, Amazon को भी पता होगा इस पर्सन ने ये प्रोडक्ट मेरे पास भिजवानी है, इस नाम से आने वाली है। भेजकर कौन आएगा? आप नहीं। कौन आएगा जरा मुझे चैट में बता सकते हैं, भेजकर कौन आएगा Amazon तक? USA में। अब हम यहाँ से नहीं भेज सकते ना, तो वो जो 3PL वाले हैं ना, जिनकी सर्विस हमने लेनी है, वो 3PL वाले Amazon तक आपकी प्रोडक्ट को भेजकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाउ टू फाइंड Amazon प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड ROI, आप किस तरह Amazon का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और आप किस तरह ROI निकाल सकते हैं। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया, दिस इज कॉल्ड ROI। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 1,000 रुपया दें, आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि आप मुझे 1,000 रुपया दें, मैं उसका 30% आपको रिटर्न निकाल के दूंगा, ठीक है। मैं आपको लाइक आपसे 1,000 रुपया ले रहा हूँ, 1,000 रुपए का 30% रिटर्न कितना होता है? 300 रुपए। इट्स मीन आप 1,000 लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको 30% प्रॉफिट हो रहा है। अब 30% प्रॉफिट कितना होता है जी? 300 रुपए। 1,000 का 30% 300 रुपए बनता है। 2,000 अगर आप लगा रहे हैं, उसका 30% बनता है जी 600 रुपए, ठीक है। इसको कहते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया Amazon पर, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आ रहा है, इसको हम कहते हैं ROI। हाउ टू जनरेट आइटम लेबल्स एज वेल बॉक्स लेबल, आप किस तरह आइटम्स के लेबल्स बना सकते हैं और बॉक्स के लेबल बना सकते हैं, जो आपने, तो आपके 3PL वालों ने भिजवाने होते हैं Amazon तक। लेबल क्या होता है? बारकोड, जो कि Amazon स्कैन करेगा, उसको फौरन से पता चलेगा यार इस पर्सन का स्टॉक बस आने वाला है, तो ये होता है आइटम लेबल, ठीक है। उसके बाद है
इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टॉक मैनेजमेंट, आपने जो इन्वेंट्री अमेजोन के पास भेजी हुई है, ठीक है, उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे, और जो स्टॉक आपने भेजा हुआ है उसको आप किस तरह मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री बोल रहे हैं या स्टॉक बोल रहे हैं, बात एक ही होती है वैसे, ठीक है। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं। उसको आपने किस तरह मैनेज करना है कि ये प्रोडक्ट मैंने भेजी भी है, इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, दोबारा से मुझे कैसे भेजनी है, कितने पीसेस भेजने हैं, किस प्राइस पर मुझे बेचना है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री एंड स्टॉक, ठीक है। उसके बाद हाउ टू विन बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, व्हाट इज बाय बॉक्स। बाय बॉक्स होता है जब किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेसिंग करते हैं ना, वहां पर एक बॉक्स होता है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। ऐड टू कार्ट आप ऐड कर दें बास्केट में, और भी आप परचेज करना चाह रहे हैं उसको भी ऐड कर लें, ठीक है। आप इकट्ठी पेमेंट करें और परचेजिंग कर लें। एक होता है ऑप्शन बाय नाउ, बाय नाउ मतलब आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आपने लेना ही यही है, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, आप उसको बाय नाउ से परचेज करेंगे अब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्या है, आप किस तरह बाय बॉक्स में। अब अमेजोन, जरूरी नहीं अमेजोन पर आप ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आपके अलावा और भी डिफरेंट सेलर्स उसको प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं अमेजोन पर। अब वो अमेजोन हर थोड़ी देर बाद हर सेलर को सेल्स देता है, ठीक है। अभी बाय बॉक्स में जिसका नाम लिखा हो ना, ऑर्डर उससे आएंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि हमने किस तरह बाय बॉक्स आपके पास ज्यादा रहे और ऑर्डर्स आपको ज्यादा आए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास बाय बॉक्स है, ऑर्डर्स मुझे आएंगे, बाय बॉक्स में अब आपका नाम आ गया, ऑर्डर्स अब आपको आएंगे। इस तरह हर थोड़ी देर पर डिफरेंट सेलर को बाय बॉक्स मिल रहा होता है ताकि उसको ऑर्डर्स मिल रहे हो। स्ट्रेटेजीज टू विन बाय बॉक्स, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं बाय बॉक्स विन करने की, ताकि बाय बॉक्स ज्यादातर आपके पास रहे और ऑर्डर्स वगैरह आपको ही आए, ठीक है। उसके बाद है हाउ यू कैन कम्पीट डिफरेंट सेलर्स दोज आर ऑलरेडी सेलिंग इन दी मार्केट। आप किस तरह दूसरे सेलर का मुकाबला कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट अमेजोन विदाउट इन्वेस्टमेंट। विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन किस तरह स्टार्ट हो सकता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन पर काम आप नहीं कर सकते, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आपको मैंने बताया, एज आप वीए काम कर सकते हैं, किसी के साथ वीए बनकर, उसका वर्चुअल असिस्टेंट बनकर आप काम। देखिए ना, कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल एक वकील है, वकील ने अपना असिस्टेंट रखा हुआ है, असिस्टेंट जो उससे मतलब क्या उसके काम शाम कर रहा है, उसकी वर्किंग कर रहा है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि घर बैठकर एक बंदा किसी के काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअली, मतलब बगैर उसके पास गए उसका काम कर रहा है, ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। हाउ यू कैन वर्क फ्रॉम पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से किस तरह अमेजोन पे काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप अमेजोन पर काम कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, अमेजोन का अकाउंट किस तरह पाकिस्तान से बन सकता है, इजी सीन है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा। तो लाइव आएंगे आप लोग, जो बच्चा लाइव आएगा उसको पता चल जाएगा भाई किस डिटेल्स पर अमेजोन का अकाउंट बनाया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हाउ डज वीए वर्क, वर्चुअल असिस्टेंट किस तरह काम करता है जी। वीए कौन होता है, वर्चुअल असिस्टेंट जिस तरह मैंने आपको बताया है वो किस तरह काम करता है। हाउ वीए कैन प्रोवाइड सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज किस तरह दे सकता है, अकाउंट मैनेज करके, अकाउंट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग करके, प्रोडक्ट सोर्सिंग करके, प्रोडक्ट हंट करके, अकाउंट क्रिएशन करके। तो ये डिफरेंट कुछ चीजें होती हैं जो कि वो मैनेज करके अपना एक निजाम चलाता है, जिसको हम कहते हैं वो अपनी सर्विसेज बेचकर अपनी सैलरी वगैरह ले सकता है, और थोड़ी नहीं अच्छी खासी ले सकता है, ठीक है। हाउ वीए कैन मैनेज अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स, वीए एट द टाइम एक क्लाइंट के अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं, और वो एट द टाइम दो से चार क्लाइंट्स के अकाउंट को भी मैनेज कर सकता है। उसके बाद जी लाइव क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, लाइव में आप लोगों से वो रिजॉल्व करवाऊंगा, आप लोगों का जो भी क्यूरी है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सॉल्व करूंगा। उसके बाद